प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखें, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि हम दानों वरदानों से भरेंगे। आपको परमेश्वर अपने दान और वरदान से भरेंगे। आपके अंदर लगता है कि हमारे अंदर कोई दान कोई वरदान नहीं है, और जिसके अंदर दान वरदान है वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर भी दान वरदान है, क्योंकि जब आपने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर अपने दान और वरदान से आपको भरे हैं। बस केवल आपको पहचानना है कि आपके अंदर कौन सा दान है, कौन सा वरदान है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पहचानना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों किताब 12 अध्याय। यहाँ पर 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। जो परमेश्वर आपको आत्मा दिए हैं और हमको दिए हैं, वो आत्मा एक ही है, लेकिन वरदान जो देते परमेश्वर वो अनेक प्रकार के वरदान लाते हैं। परमेश्वर है हमारे मंदिर, क्योंकि जब परमेश्वर आपके मंदिर हैं तो आपको परमेश्वर ने दान वरदान से भरे हैं। क्योंकि जब आप अपने वरदान को पहचानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके मंदिर हैं। परमेश्वर जब आपके मंदिर हैं तो आपको जो दान दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, आप उस पर जब काम करेंगे तो वो वरदान आपका निखरते चला जाएगा। क्योंकि जो आत्मा होती है ना, वो आत्मा एक ही सबके अंदर रहती है। जो आपके अंदर वही हमारे अंदर है। लेकिन ये जो वरदान है, वरदान अनेक प्रकार का है। किसी को यहाँ पर पढ़ेंगे 7 पद में, किंतु सब के लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबके लाभ का मतलब कि आपको जब आत्मा का लाभ मिलेगा और आपको जब परमेश्वर जो वरदान दिए हैं उसका जब आप लाभ पाएंगे, तो आप जब मिनिस्ट्री करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो आप कोई भी काम करते हैं, जो परमेश्वर आपको वरदान दिए हैं, वरदान अनेक प्रकार के हैं, कोई भी वरदान हो सकता है। जब आप उसको निखारेंगे तो उस पर जब काम करेंगे तो उससे आपको लाभ हो सकता है और सबको भी होगा। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर 8 पद में कहते हैं कि क्योंकि एक ही को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी प्रकार के उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि एक की आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। आपके अंदर जो आत्मा है, किसी को बुद्धि की बातें दी जाती हैं, मतलब किसी को बुद्धि का वरदान दिया जाता है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। जो आत्मा आपके अंदर है, ये आत्मा हमारे अंदर है। किसी को बुद्धि है क्या वरदान रहता है और किसी को ज्ञान का वरदान रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने वरदान को पहचानना है, जो वरदान परमेश्वर आपको दिए हैं। यहाँ पर 9 पद में कहते हैं किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी के एक आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो आत्मा परमेश्वर आपको दिए हैं, कहते हैं किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का। परमेश्वर जो आपको आत्मा दिए हैं, आप उसी आत्मा के द्वारा चंगा कर सकते हैं। एक आत्मा परमेश्वर आपको दिए हैं कि आप उससे
आपके अंदर जो आत्मा है, सबके अंदर रहती है वो आत्मा, और एक आत्मा जो परमेश्वर आपको दिए है, अपना आत्मा, उससे आप चंगा किसी को कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वरदान तो अनेक प्रकार है कि है, लेकिन आत्मा एक ही है। और यहाँ पर 10 पद में लिखा है कि फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को परखने, और किसी को अनेक प्रकार के भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं 10 पद में कि फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति की, और भविष्य, परमेश्वर कहते हैं किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख के, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आपको अनेक प्रकार के परमेश्वर वरदान दिए हैं, लेकिन आप अपने वरदान को पहचाने। किसी को सामर्थ्य का काम करने का परमेश्वर वरदान देते हैं, किसी को शक्ति, भविष्यवाणी करने का परमेश्वर वरदान देते हैं, और अनेक प्रकार के वरदान हैं। किसी के अन्य भाषा बोलने का वरदान है। परमेश्वर कहते हैं कि आप अपने वरदान को पहचानिए। किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान रहता है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान रहता है। परमेश्वर कहते हैं लेकिन ये जो आत्मा जो आपके अंदर है वही हमारे अंदर है, लेकिन जो वरदान परमेश्वर दिए हैं सबको, वो अनेक प्रकार का वरदान है। किसी को सामर्थ्य का वरदान है, किसी को चंगा करने का वरदान है, किसी का भविष्यवाणी का वरदान है, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान है। अनेक प्रकार के प्रभु आपके अंदर वरदान दिए हैं। यहाँ पर 11 पद में कहते हैं कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। हाँ, परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। जो परमेश्वर आपके अंदर आत्मा दिए हैं, हम मेरे अंदर आत्मा दिए हैं, और परमेश्वर जो वरदान दिए हैं, जब उस वरदान को आप पहचानते हैं तो वही एक आत्मा जो आपके अंदर है, परमेश्वर कहते वही आपको प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। जो प्रभावशाली काम आप करते हैं, जिस चीज के लिए परमेश्वर आपको वरदान दिए हैं, वही एक आत्मा के द्वारा आप अपने वरदान को निखारते हैं, और अपने वरदान को पहचानते हैं, और उस पर काम करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते हैं, और परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपको वरदान दिए हैं, उस वरदान पर आपको कार्य करना है, अपने वरदान को पहचानना है। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको प्रभावशाली बनाएंगे, और आपको आशीष देंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने मेरे प्यारे प्रभु सुंदर सी शाम दिखाई है। पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के रखा। हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु आपने बचा के रखा। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत किए हैं, आत्मिक भोजन देके प्रभु हम सबको तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर ने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किए हैं कि परमेश्वर जो आपके अंदर वरदान दिए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वरदान कई प्रकार के होते हैं।
आत्मा एक ही होती है। जो आत्मा परमेश्वर आपको दी वही आत्मा हमको भी दिए है, लेकिन परमेश्वर जो वरदान देते हैं वो वरदान अनेक प्रकार के रहते हैं। क्योंकि जब आप अपने वरदान को पहचानेंगे तब उस पर अगर काम करेंगे तो आप निखरते जाएंगे, आप प्रभावशाली होते जाएंगे। परमेश्वर आपके जो टैलेंट है वो टैलेंट के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया है। जब आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखे, उनके पीछे चलना शुरू किए हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे मंदिर हैं। आप परमेश्वर का मंदिर, आप परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं। जब परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं तो आप जो परमेश्वर आपको आत्मा दिए हैं और जो आपको टैलेंट दिए हैं, आपको वरदान दिए हैं, तब आत्मा तो एक ही होती है और आप अपने वरदान को निखारें उसी आत्मा के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर जो आपको वरदान दिए हैं वो अपने वरदान को जब आप पहचानोगे, किसी को तो दिए हैं परमेश्वर, किसी को चंगा करने के वरदान दिए हैं और किसी को बुद्धि को वरदान दिए हैं और किसी को ज्ञान का वरदान दिए हैं और किसी को सामर्थ्य का वरदान दिए हैं और किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिए हैं और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान दिए हैं। लेकिन जब अपने आप वरदान को पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाते जाएंगे और आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने वरदान को निखारे, अपने वरदान को पहचाने। क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वरदान दिए है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई वरदान नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने दान वरदानों से भरेंगे। और आप भी जिसको आप देख रहे हैं कि उनके अंदर ऐसा वरदान है कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अभी अपने वरदान से भरेंगे। जब अपने वरदान से भरेंगे तो आप उस वरदान पर जब आप काम करोगे परमेश्वर आपको ऐसा ही निखारेंगे, आपको ऐसा ही प्रभावशाली बनाएंगे, आप वैसा ही आशीषित होते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे और प्रभावशाली होते जाओगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु आपने वरदानों से भरा है। जो आत्मा आपने दिया है वो उस आत्मा में प्रभु परमेश्वर आप दान भी दिए, वरदान भी दिए हैं। जो अपने दान वरदान को पहचानेगा वो निखरते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, फलवंत होते जाएगा, प्रभावशाली होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को दान वरदानों से भरे आगे बढ़ा रहे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में वर्षाएं करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपने ऐसी आशीष दे दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा है कि किसी को वरदान मिला है चंगा करने का, तो हाँ परमेश्वर आप हमको वरदान दिए हैं चंगाई छुटकारा देने का। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं अपने वरदान को प्रभु इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपने प्रभु मुझे वरदान से, अपने दान से, वरदानों से भरे हैं। उस वरदान को प्रभु मैं निखार रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार है प्रभु उनके बीमारियों से कहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि नीचे उसने हमारे रूपों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाई पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है मैं परमेश्वर से विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने जो दान वरदान दिया है मेरे प्यारे प्रभु, उस दान वरदान के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु आपके बेटे और बच्चे नौजवान जो लोग दुख में, परेशानी में, बीमारियों में
आज मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनको चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जो भी उस भाई उस बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर में बीमारी है, मैं आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। बार बार धरण टेकने की बीमारी यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए। उनके शरीर को तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, घुटने का दर्द, मांसपेशियों को सूजन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से चले जाए। गर्मियों के मौसम में होने वाला टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकन बुनियाद का बुखार यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए। जिनका ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी आपके भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर में जो भी बीमारियां, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, आज्ञा दे दिए यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाओ। जो भी बीमारी है यीशु के नाम से, जिनके शरीर में सफेद दाग है यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने सफेद दाग से छुटकारा दिया। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी छुटकारा दिया। हार्ट की बीमारी छुटकारा दिया। पथरी की बीमारी छुटकारा दिया। बवासीर की बीमारी से आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन से छुटकारा दिया। मेरे प्यारे प्रभु, आपने जिनको सफेद पानी गिर रहा है उनके सफेद पानी की बीमारी छुटकारा दिया। लिकोरिया बीमारी से आपने छुटकारा दे दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, प्रभु आपने छुटकारा दिया यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको मेरे प्यारे प्रभु बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी होती है, प्रभु यीशु के नाम से चले जाए। प्रभु, आपने सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारियों से आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ने बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु विश्वास हो गए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा दे दिया। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी भार अंगों को परमेश्वर आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनको लगता है कि मेरे कोई काम में कोई भी आशीष नहीं है, जो भी काम करता हूँ मेरे पैसे में कोई आशीष नहीं है, ये परमेश्वर कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। हाँ, परमेश्वर आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी, बस केवल आपको पहचानना है। जब आप पहचानेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में लग रहा कोई आशीष नहीं है, लेकिन अब आशीष आने वाली है। आपके सब काम में परमेश्वर आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह ईश्वर के स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों का आशीष दे दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनका जन्मदिन है, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। प्रभु 365 दिनों प्रभु एक एक दिन में प्रभु आपके कामों को करने पाए। प्रभु धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया, उनके मनोरथों प्रभु पूरा कर दिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहनों को संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उनके कोख को प्रभु क्लेश करेंगे। प्रभु जो भी कमी मेरे प्यारे प्रभु के शरीर में जो भी कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आपने कहा मेरे प्यारे प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को प्रभु क्लेश करें, बच्चे को शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल। परमेश्वर आपका दिन रिसीव करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा अशांति है, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगति है, मेरे प्यारे प्रभु का परिवार टूट रहा है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा अशांति एडिक्शन बुरी लत गलत संगति उनके जीवन से उनके परिवार से चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में आए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग चिंता करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंताओं को दूर कर दिया। मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, उनको बेस्ट जॉब दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं प्रभु, बेस्ट बिजनेस दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। ब्लेस करे बिजनेस देके। जिनके पास जीवन साथी नहीं प्रभु, को बेस्ट जीवन साथी देके ब्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु। वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग रात में डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। अब जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी न्यूज से सुलाइए। जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने भाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं का सुना, उत्तर हामिन में दिया। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना इस शुभ पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।